हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाई नीरज सर पर। आज हम लोग लेखपाल से संबंधित ग्रामीण प्रवेश विषय के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर बेस क्वेश्चनों को देखेंगे जो परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने ग्राम समाज एवं विकास के 10 टेस्ट पेपर कराए हैं इसी चैनल पर, जो आपको मिल जाएंगे देखने को। आप लोग ना देखे हों तो ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। तो चलिए देखते हैं। आज हम वन लाइनर बेस क्वेश्चन लेके आए हैं ग्रामीण प्रवेश से संबंधित, जो यूपी लेखपाल परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना जो है कई बार पूछा गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन यूपी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, इन दोनों पेपरों में जो है पूछा गया है। तो देख लेते हैं हम लोग। एक लाठा कितने बराबर होता है? एक लाठा कितने के बराबर होता है? 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। तो सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव रूप में, विकल्प के रूप में। आप लोगों को सही क्लिक करना रहता है वहाँ पे। तो हमने सोचा कि आज आप लोगों को भूमि नापने के पैमाने से संबंधित कुछ सीधे सीधे क्वेश्चनों को करा दें, ताकि आप लोगों 19 जून को आप लोगों का लेखपाल का पेपर होना है, उसमें अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ। तो चलिए देखते हैं आगे। 20 किसके बराबर होता है? क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। 20 का 84 बराबर कितना बराबर होता है? ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 20 बराबर 1 का 84 के। अब पूछ ले 20 का 84 बराबर कितने के होता है? तो ये 1 विश्वांशी के होता है। इसी को हम एक वर्ग लट्ठा कहते हैं। आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ, यहाँ से चाहे एक ही क्वेश्चन फंसे, अगर आप लेखपाल का पेपर दे रहे हैं तो आना निश्चित है यहाँ से क्वेश्चन। 20 विश्वांशी या 20 वर्ग लट्ठा बराबर कितने के होता है? 1 विश्वा 1361 सही 1/4 वर्ग फीट। ठीक है। 20 विश्वांशी का है या 20 वर्ग लाठा का है, दोनों का मतलब 1 विश्वा होता है। ठीक है। अब पूछता है 1 बीघा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि 1 बीघा कितने वर्ग गज का होता है, तो आप बताएंगे 325 वर्ग गज का होता है। अगर पूछे 1 बीघे में कितने बिस्वा होता है, तो 20 बिस्वा होता है। अगर पूछे 20 बिस्वे में कितने वर्ग गज होता है, तो बात वही है 3025 वर्ग गज। अगर पूछे 20 बिस्वा कितने बीघे के बराबर होता है, तो 1 बीघे के बराबर होता है। आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पॉइंट सारे क्लियर होते चल रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। 1 गज इलाही किसके बराबर होता है? 33 इंच के। 66 गज इलाही, जब 1 गज इलाही 33 इंच के होता है, तो 66 गज इलाही कितने इंच के हो जाएगा? 55 गज इलाही। ये 55 इंच नहीं है, गज इलाही। ठीक है। 1 गज इलाही में 33 इंच, तो 66 गज इलाही में 55 गज इलाही होगा। इन डाटाओं को बहुत ढंग से आप लोग तैयार करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 बीघा बराबर कितने वर्ग गज के होता है? 60 × 60 वर्ग गज के होता है। लेकिन ये संभवतः कहीं कहीं माना जाता है। हमारे यूपी में ज़्यादा से 1 बीघा को 55 × 55 वर्ग गज का माना जाता है, जो 3025 वर्ग गज के होता है। तो आप लोग ये डाटा याद रखिएगा। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज। सीधा सीधा कहा जाए तो 3025 वर्ग गज होता है। नेक्स्ट है 8 बीघा बराबर कितने के होता है? तो 4840 × 5 वर्ग गज के। या सीधा सीधा कहें तो ये हमारा हो जाएगा 24,000 वर्ग गज। 8 बीघा कितने के बराबर हो जाता है? 24,000 वर्ग गज। और कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर बेस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, जो दुनिया भर के भूमि सुधार नियम और ये सब लाए गए, उसके बारे में भी देख लेते हैं। यूपी भूमि सुधार निगम कब लाया गया? निगम कब शुरू हुआ? 1978 में। सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। उपकार कब शुरू हुआ? 14 जून 1989 को। उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड लखनऊ का शुभारंभ कब से हुआ? 1946 में स्थापित किया गया। यूपी सहकारिता विभाग को कब स्थापित किया गया? 1904 ईस्वी में। और नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ कब स्थापित किया गया?
1958 में स्थापित किया गया। 1958 में स्थापित किया गया। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद को कब स्थापित किया गया? 1987 में स्थापित किया गया। यहाँ से भी सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो हमने ऑनलाइन बेस के रूप में आप लोगों के सामने जो है इन डाटाओं को भी क्लियर करा दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। अब कुछ क्वेश्चन बेस हैं, जैसे डायरेक्ट जो पूछे गए हैं उन्हें ऑनलाइनर बेस में प्रकट कर रहे हैं आप लोगों के सामने। जैसे है, नारियल उत्पादक शीर्ष राष्ट्र कौन सा है? भारत। फिर पूछेगा, अगर तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था कब? 1986 ईस्वी में। इसी क्रम में अगर पूछ लेता है, एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य है फसल और ईंधन के वृक्ष मिलके जो क्या करते हैं, एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य होता है फसलें प्लस ईंधन के वृक्ष। अब भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी को सिविल सेवा का जनक भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में हमारे स्थित है। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान कहाँ स्थित है? कोची में स्थित है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में तेल की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 20 से 22% जो है तेल की मात्रा होती है सोयाबीन के बीज में। आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ योजनाओं के बारे में देख ले रहे हैं जो ग्रामीण विकास के उन्नयन के से रिलेटेड थी। यहाँ से भी क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा, महिला विकास निगम की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा हुई? तो महिला विकास की स्थापना जो है, निगम की स्थापना 1986 में हुई थी और इस किसके द्वारा चलाया गया था? राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था। फिर राष्ट्रीय महिला कोष 1992-93 में प्रारंभ किया गया, ये सामाजिक संगठन द्वारा चलाया गया था। ये सारे जो योजनाएं हैं ये ग्रामीण विकास के क्रियान्वयन और प्रगति के लिए लाई गई थी। राजीव आवास योजना 2010 में पूछा गया है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत सरकार द्वारा। मनरेगा 2009 में भारत सरकार द्वारा। अब ये मत कन्फ्यूज होना, नरेगा नहीं पूछा, मनरेगा पूछा। नरेगा पूछता तब आपका ऑप्शन होता 2006, ठीक है। मनरेगा पूछा है, महात्मा गांधी रोजगार योजना के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ ये 2009 में लागू हुआ था। अगर नरेगा से पूछता तो आप 2006 बता देते। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन का प्रारंभ हुआ 2004 में प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005-06 में लाई गई भारत सरकार द्वारा। अब यहाँ से कुछ पॉइंट छूट रहे हैं, उनको आप लोगों को कवर करना है, नहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा। जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य क्या था, ये किस लिए लाई गई था, इसका मुख्य कार्य क्या था, तो इस सब पॉइंट को भी आप लोग क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। ये थोड़ी है कि बस कब लाया गया था यही पूछेगा, किसके द्वारा लाया गया था यही पूछेगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट कार्यक्रम हम देखेंगे, समुचित बाल विकास सेवा का प्रारंभ हो 1975-76 में शुरुआत की गई भारत सरकार द्वारा। फिर भारत निर्माण सेवा 2006 में लाई गई भारत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसका अभी आप लोग लाभ उठा रहे हैं 2014 में लाई गई भारत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में लाई गई भारत सरकार द्वारा। ग्रामीण भंडारण योजना 2002 में भारत सरकार द्वारा लाई गई। अन्नपूर्णा योजना कई बार पूछा गया है, कब लाई गई? 2000 में भारत सरकार द्वारा। तो इन सारी योजनाओं को भी आप लोग तैयार करते हुए चलिएगा। और इसके पहले मैंने जैसा कि बताया वीडियो के शुरुआत में ही 10 मॉडल टेस्ट पेपर 25-25 क्वेश्चनों के आप लोगों को ग्रामीण प्रवेश से करा दिया गया है चैनल के माध्यम के थ्रू से। आप लोग ना देखे हों तो देखें। मैं कल टेस्ट पेपर 11 लेके आप लोगों के सामने आऊँगा, तो आप लोग ज़रूर देखें और लाभ उठाएं। नेक्स्ट हमारा जो है कुछ क्वेश्चन है ऑनलाइनर बेस जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में। यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे?
विशंभर दयाल जी। यूपी राज्य सचिवालय स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। यूपी का राज्य सचिवालय कहाँ स्थित है? यूपी हमारे जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। यूपी में औद्योगिक विकास सर्वाधिक दर्जा दर्ज किया गया है। किस योजना के तहत यूपी में औद्योगिक विकास सर्वाधिक दर्ज किया गया है? छठी योजना के तहत। छठी योजना कब प्रारंभ हुई थी? किसके कार्यकाल में लाई गई थी? ये भी किस प्रधानमंत्री, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग तैयार करते चलिए। यूपी में राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद जो होता है राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय होता है। फिर पूछा जा रहा है यूपी में जिला ग्राम विकास अभिकरण का सचिव होता है। परियोजना निदेशक जो होता है हमारा, वो जिला ग्राम विकास अभिकरण का सचिव होता है। मैं स्पेशल यूपी की बात कर रहा हूँ क्योंकि यूपी लेखपाल की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अदर स्टेट के बारे में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं मैं उन्हीं को लेके आऊँगा। नहीं तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन और ऑनलाइनर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यूपी में प्रत्येक ज़िले में स्थित विकास भवन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। मुख्य विकास अधिकारी होता है। ज़िले में स्थित विकास भवन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी। यूपी में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुआ। अगर आप लोगों ने अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट किया हो, पंचायती राज व्यवस्था नहीं पढ़ा हो, तो हर हाल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके ग्रामीण प्रवेश में, जो आपके नंबर को बूस्ट कराने में बहुत अहम योगदान निभाएगा। तो यूपी में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था 1959 से। यूपी में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 2 अक्टूबर 1980 से। यूपी में ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव किस पद्धति से होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के माध्यम से ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव कराया जाता है, ये याद रखना। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति से ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव यूपी में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, यूपी में क्षेत्र समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है? आप लोगों ने सुना ही होगा, प्रमुख जो होते हैं वो क्षेत्र समिति के मुखिया कहलाते हैं। और ग्राम पंचायत के मुखिया कौन होते हैं? प्रधान होते हैं, ये भी याद रखिएगा। यूपी में पंचायतों के बजट का निरीक्षण करने तथा उन्हें सुझाव देने का अधिकार किसको है? क्षेत्र पंचायत को है। यूपी में पंचायतों के बजट का जो परिनिरीक्षण करने तथा उन्हें सुझाव देने का अधिकार किसके होता है? क्षेत्र पंचायतों को होता है। ये सारे पॉइंट वहीं बिल्कुल एग्ज़ाम बेस, बिल्कुल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट हमने उठाए हैं, जो हर हाल में क्वेश्चन फंसेंगे आपके पेपर में। यूपी में क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषदों के लेखों का परीक्षण करता है स्थानीय निधि लेखा परीक्षक जो होता है वो क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषदों के लेखों का परीक्षण करता है हमारा। तो स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, इसके बारे में भी जानिएगा। यूपी में खंड विकास अधिकारी होता है। यूपी में जो खंड विकास अधिकारी होता है क्या होता है? सामान्यज्ञ होता है। यूपी में पंचायत समिति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, जैसा कि आप लोग इसको जानते भी रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जानते हैं, पर इस समय रिवीजन और टेस्ट पेपर देने की बहुत ख़ास ज़रूरत है, क्योंकि यही जो है आपकी गलतियों को कम करेंगे एग्ज़ाम के दौरान और आपके नंबर को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करेंगे। यूपी में पंचायत समिति के विभिन्न विभागों के अधिकारी होते हैं, जो होते हैं वो विशेषज्ञ होते हैं। यूपी में पंचायत समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। 2 बातें यहाँ से क्लियर हो रही। यूपी में पंचायत समिति का अध्यक्ष जो चुना जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, और एक क्वेश्चन अभी आप लोगों ने, यूपी में ग्राम पंचायत के प्रधान का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा होता है। इन दोनों पॉइंट में कन्फ्यूज मत रहना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों को लेकर, जो आपको मदद कर सकें अधिक से अधिक 19 जून को होने वाले यूपी लेखपाल के पेपर में। धन्यवाद। जय हिंद।